अम्मा जी, इस वक्त रात के 8:30 बजे हैं। मैं आपकी हदायत के मुताबिक खाना खाकर और थोड़ी सी चहलकदमी करके वापस अपने कमरे में आ गया हूँ और अब हस्बे मामूल आपको दिन भर की कारगुजारी लिख रहा हूँ। लेकिन नहीं, आज मैं आपको अपनी कारगुजारी नहीं लिखूँगा, क्योंकि आज मैं बहुत उदास हूँ। मैं उदास इसलिए नहीं हूँ माँ जी कि मैं आपसे बहुत दूर, अपने गांव और अपने दोस्तों से बहुत दूर इस अजनबी शहर में पड़ा हूँ और अपने आप को बेयारो मददगार महसूस करता हूँ। मैं इसलिए भी उदास नहीं हूँ माँ जी कि मेरी किसी गलती पर आज कॉलेज ने मुझे डांट पड़ी हो। आज कॉलेज में मुझे डांट पड़ी है या तालीम हासिल कर रहा हूँ, मेरे रोज़मर्रा के मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आया। इसी तरह सुबह उठता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से सीधा घर आता हूँ। तो फिर मैं क्यों उदास हूँ? आप परेशान हो रही होंगी। कहीं मुझे रुपए पैसे की तो ज़रूरत नहीं, किसी से मेरा झगड़ा तो नहीं हो गया। मैं जिस मकान में रहता हूँ वहाँ तो कोई तकलीफ़ नहीं। नहीं माँ जी, मुझे इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। जब तक आपका साया मेरे सर पर मौजूद है, मुझे इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। तो फिर मैं क्यों उदास हूँ? मैं खुद नहीं जानता माँ जी कि मैं क्यों उदास हूँ। इस तरह मामूली मामूली बातों पे अगर उदास और गमगीन रहने लगा तो आपकी वो उम्मीदें कैसे पूरी होंगी जो आपने मुझसे वाबस्ता कर रखी हैं। मैं दिन भर अपने आप को समझाता रहता हूँ और इस वाक़ये को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे इस लायनी सी उदासी का सबब बना है। लेकिन पिछले दिनों मैंने एक किताब में पढ़ा था कि इंसान किसी बात को बुलाने की जितनी कोशिश करता है वो उतनी ही शिद्दत से नए और परेशान कुन पहलुओं के साथ सामने आ जाती है। शायद मेरी उदासी कुछ कम हो सके, इसलिए वो वाक़या मनवन बयान करता हूँ जो आज सुबह मेरे साथ पेश आया और जिसके मुतालिक मैं दिन भर सोचता रहा हूँ। हुआ ये कि आज सुबह जब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था तो बिला इजाज़त दरवाजे पर दस्तखत दिए एक औरत मेरे कमरे में चली आई और इस तरह बिला इजाज़त बगैर कुछ कहे सुने मेरे पलंग पर बैठ गई। किसी औरत के इस तरह मेरे कमरे में घुस आने का जिक्र पढ़कर आप परेशान ना हो, क्योंकि इसकी उम्र आपकी उम्र से भी ज़्यादा थी। जब मैंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा तो इसी तरह जैसे प्यार से आप मुझे बेटा कहकर पुकारती थीं, इसने भी मुझे बेटा कहा। इसने कहा, बेटा मैं तुम्हें एक तकलीफ़ देने आई हूँ। यह कहकर इसने एक मुड़ा तोड़ा लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया और बड़े इश्तियाक से बोली, मेरे बेटे का ख़त है। मैंने किसी हेलो अजद के बगैर फ़ौरन ख़त पढ़ा। कोई ख़ास बात नहीं थी ख़त में, बिल्कुल आम सा ख़त था जैसे मैं हर रोज़ आपको लिखता हूँ। यही कि बहुत अच्छी तरह हूँ, आप बहुत याद आती हैं, आपसे मिलने का बहुत दिल चाहता है। लेकिन मैंने देखा जूं जूं मैं ख़त पढ़ रहा था, मारे खुशी की इसकी हालत अजीब हो रही थी, जैसे वो मुझसे ख़त ना सुन रही हो बल्कि अपने बेटे के मीठे मीठे बोल खुद इसकी ज़ुबान से सुन रही हो। जैसे वो ख़त ना आया हो, खुद इसका बेटा आ गया हो। इसकी हालत देखकर मुझे आपकी बहुत याद आई। इस माँ के रूप में मैंने अपनी माँ को देख लिया, अपनी प्यारी माँ को जो इस तरह मेरे ख़तों पर फूले नहीं समाती होगी। मेरा दिल आपसे मिलने को बेकरार हो रहा था। बीच बीच में टोक कर इसने एक एक जुमला कई कई बार सुना और हर जुमले पर अपने बेटे को लाख लाख दुआएं दी। साथ साथ मुझे भी दुआएं दी कि मैं इसे इसके बेटे का ख़त पढ़कर सुना रहा हूँ। वरना इसने माथे पर तेवरी चढ़ाकर कहा, बेटा यहाँ के लोग तो ऐसे ताशतम हैं कि किसी का ख़त पढ़कर नहीं देते, उल्टा दत्कार देते हैं। दूसरी बातों के अलावा ख़त सुनने के दौरान में ही इसने बताया कि वो मेरे करीब पड़ोस में रहती है और बला नागा मुझे कॉलेज जाते और कॉलेज से लौटते हुए देखा करती है। इसके बेटे की उम्र और मेरी उम्र में मुश्किल से 1-2 साल का फ़र्क होगा। वो भी मेरी तरह बहुत हंसमुख और दूसरों के काम आने वाला है। कितनी खुशनसीब हैं वो माएँ। यकायक उचक कर इसने मेरा माथा चूम लिया, जिनके बेटे ऐसे खूबियों भरे हों। और जब मैंने ख़त
के वो जुमले दोहराए जिनमें इसके बेटे ने लिखा था कि इसने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है और छुट्टी मिलते ही वो अपनी प्यारी माँ से मिलने आएगा। तो मारे खुशी के इसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर बड़े फ़ख्र से बोली, देखा कितना अच्छा है मेरा बेटा। और फिर वो काफ़ी देर तक अपने बेटे की तारीफ़ें करती रही। इसने बताया कि किस तरह शौहर की वफ़ात के बाद इसने अपने बेटे को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया था और अब इसके सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं। ऐसा नेक और ऐसा सादतमंद बेटा खुदा सारी दुनिया की माँओं को दे। और फिर बड़े राजदाराना लहजे में इसने कहा, मैंने इसके लिए चांद सी लड़की देख रखी है, आते ही ब्याह कर दूंगी। और बिल्कुल बच्चों की सी खुशी के साथ वो तालियां बजाने लगी। माँ जी, आप सोच रही होंगी कि ये तो कोई ख़ास बात ना हुई। हर माँ अपने बेटे से इतना ही प्यार करती है और आप तो मुझे इससे भी ज़्यादा प्यार करती हैं। और फिर इस वाक़ये से मैं उदास क्यों हुआ? यहाँ मुझे उदास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी मामूली बातों पर मैं उदास रहने लगा तो आपकी वो उम्मीदें पूरी ना हो सकेंगी जो आपने मुझसे वाबस्ता कर रखी हैं और जिन्हें पूरा करने की मैंने आपके सामने कसम खाई थी। लेकिन बात यह है कि माँ जी, वो ख़त आज से 25 बरस पहले का लिखा हुआ था और किसी महाज जंग से आया था। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।